एक वक्त में लालू प्रसाद यादव के राम और श्याम कहे जाने वाले राम कृपाल यादव और श्याम रजक आज विधानसभा में एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए। आप लोगों को यह ज्ञात होगा कि दोनों ही लोग जो हैं सत्ता पक्ष में हैं और राम कृपाल यादव बिहार के कृषि मंत्री हैं, वहीं श्याम रजक जो हैं वो फुलवारी शरीफ विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं और फुलवारी शरीफ विधानसभा से विधायक हैं। वो खड़ा होते हैं और प्रश्नावली के दौरान अपना सवाल पूछते हैं कि जिस फुलवारी शरीफ विधानसभा में तकरीबन 20 से 25 हजार किसान हैं, वो अपने फसल को लेकर मंडी में कैसे जाएंगे जब फुलवारी शरीफ में कोई मंडी है ही नहीं। इस पर खड़े होकर राम कृपाल यादव जवाब देते हैं और कहते हैं कि मुसल्लहपुर मंडी में जो है उनको जाकर के अपने फसलों के लागत को लेना होगा और वहां जाकर अपने फसलों को बेचना होगा। जिस पर खड़ा होकर के श्याम रजक अपना विरोध दर्ज करते हैं और कहते हैं कि जब आप पहले ही लिख दिए हैं कि ऐसा कुछ भी प्रस्तावित नहीं है, नहीं मिलने जाएगा, तो आपसे क्या कहना है। फिलहाल आप इस विजुअल को देखिए, आप इस तस्वीर को देखिए विधानसभा का कि किस तरीके से एक वक्त में लालू प्रसाद यादव के राम और श्याम कहे जाने वाले राम कृपाल यादव और श्याम रजक एक दूसरे से भिड़ गए, जबकि दोनों ही आज सत्ता पक्ष में है। श्याम रजक जदयू में है और राम कृपाल यादव भाजपा में है। पहले ये वीडियो देखिए। जवाब में जो बात है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए कि मुसल्लहपुर से ये कह रहे हैं कि वहाँ से बाजार समिति से लोग जाकर के व्यापार कर सकते हैं, लेकिन फुलवारी से या पुनपुन से वहाँ से किसान जो 20,000 से ज़्यादा किसान हैं, उस किसानों को मुसल्लहपुर जाने के लिए नो एंट्री के कारण एक भी किसान नहीं जाते हैं। मेरा ये जानना चाहते हैं कि क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि फुलवारी या पुनपुन के किसान कहीं मुसल्लहपुर में जा करके कितने लोगों ने व्यापार किया है? नहीं किया है तो बिचौलियों के हाथ में उत्पादन जा रहा है और जिसके कारण किसान और गरीब से गरीब होते जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिहार सरकार किसानों को उनकी फसल का बेहतर बाजार व्यवस्था, उचित मूल्य दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसके लिए साथ ही काम कर रही है। वर्ष 2006 में एपीएमसी एक्ट के विघटन के बाद राज्य के 54 कृषि बाजार प्रांगण निःशुल्क बाजार के रूप में कार्य कर रहे थे। वर्तमान सरकार ने इन्हें चरणबद्ध तरीके से आधुनिक मॉडल कृषि बाजार प्रांगण के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इन बाजारों में डिजिटल एवं ऑनलाइन मार्केटिंग, ई नाम से जुड़ाव, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तथा किसानों और व्यापारियों के लिए पानी, सड़क, प्रकाश, शौचालय और सुरक्षा जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले और दूसरे चरण में कुल 21 बाजार प्रांगणों में कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके लिए 12 अरब 89 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। मोहनिया, दाऊदनगर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और वैशाली में कार्य पूरा हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन भी कर चुके हैं। शेष बाजार प्रांगणों में कार्य शीघ्र पूर्ण किए जाएंगे। साथ ही साथ तीसरे चरण में 10 और बाजारों को विकास की प्रक्रिया पे आगे बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त सरकार गांव और अनुमंडल स्तर पर ग्रामीण हाट, ग्रामीण मंडी और ग्रामीण बाजारों के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण करने पर भी कार्य कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत जी राम जी की योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हाट बाजारों के निर्माण से किसानों को अपने क्षेत्र में ही बाजार की सुविधा मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि यह प्रयास किसानों की आय वृद्धि, पारदर्शी बाजार व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। बिहार सरकार किसानों के साथ और उसकी उपज को सम्मानजनक मूल्य दिलाने के लिए हमारी प्राथमिकता है। माननीय सदस्य श्याम रजक जी ने फुलवारी शरीफ में हिंदुनी में थाना संख्या 37, खाता संख्या 158, खिरसा संख्या 853 में जिस 3 एकड़ 35 डिस्पल भूमि पर मंडी निर्माण हेतु प्रश्न के माध्यम से ध्यान आकृष्ट किया है, अंचलाधिकारी फुलवारी शरीफ से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार
उक्त जमीन पर सूर्य निर्माण मंदिर का निर्माण हो रहा है तथा शेष भाग में 20 से 25 फीट गहरा तालाब है, जिसमें स्थानीय लोग छठ के रूप में उपयोग करते हैं। उक्त भूमि जल स्रोत एवं जल जीवन हरियाली से संबंधित है। माननीय सदस्य, मैंने स्पेसिफिक पूछा है और इन्होंने जवाब भी दिया। ये तो पूरे बिहार में घुमा रहे थे। हम कह रहे हैं कि जो जानकारी दे रहे फुलवारी और पुनपुन जहाँ के किसान 20,000 से भी ज़्यादा किसान, रजिस्टर्ड किसान, जिनके लिए कोई मंडी नहीं है, और ये कह रहे हैं कि मुसल्लापुर में जा करके और उसका आधुनिकीकरण कर रहे हैं। आधुनिकीकरण करे, लेकिन वो किसान वहाँ कैसे जा पाएंगे? उनका लागत भी बढ़ेगा और उनकी दूरी भी बढ़ेगी और नो एंट्री है। तो फिर वो क्या चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि हिंदनी में ऐसा ऐसा है, सूर्य मंदिर है, ठीक है, तो अगल बगल कहीं पर वो विचार रखते हैं। इन्होंने पहले ही कह दिया कि नई बनाने का कोई विचार नहीं है। जब विचार ही नहीं है तो फिर वहाँ के किसान को आप मरने पर और बिचौलियों की चांदी करने के लिए छोड़ दिए हैं क्या? तो मेरा यह कहना है कि क्या फुलवारी या पुनपुन में आप मंडी बनाना चाहते हैं? नहीं, स्पेसिफिक बात है, स्पेसिफिक पर जवाब दीजिए। सर, माननीय अध्यक्ष महोदय जिस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मैंने लगातार किया है लोकसभा के अंतर्गत। उनकी भावना जो है उन बिल्कुल मैं उससे सहमत हूं, मगर हमने ऐसे बताया कि पूरे बिहार, हम तो बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सरकार किसी प्रखंड तक सीमित नहीं है। हमने बिहार में हमारी सरकार की क्या योजना है उसके विषय में जानकारी दिया कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए किस तरह से मार्केट उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। तो इनको अगर लगता है कि फुलवारी शरीफ से ही पूरे बिहार है तो मुझे नहीं कहना है। प्रखंड पुनपुन प्रखंड के जाहिरपुर मंडी को ग्रामीण हाट का विकास का दर्जा दिया जा रहा है और इनके क्षेत्र में ही है सर, मैं उस क्षेत्र को जानता हूं। तो हर जगह मंडी की उपलब्धता हो जाए ऐसा संभव नहीं है सर। माननीय मंत्री महोदय, केंद्र सरकार की अच्छी योजना ये है जी राम जी। हमारा सुझाव होगा उसको शामिल करते हुए, और यदि वहां पर कराया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। माननीय मंत्री जी राम जी योजना के बारे में चर्चा आपने की है। जी राम जी योजना भारत सरकार ने जो लाई है भी, जी, जिसके तहत किसानों की सुविधा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण हाट बनाने की योजना है जाकर के, उस पर तो ये आगे सरकार की जो नीति है उसके इसके विषय में मैंने कहा आगे विचार किया जा सकता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से श्याम रजक अपने विधानसभा के किसानों के लिए मांग रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नो एंट्री लग जाता है किसान के लिए। पहले ही सरकार के पास कोई यथोचित जो है योजना नहीं है। उसके बाद किसान का लागत भी बढ़ेगा मुसल्लापुर हाट जाने से, और मुसल्लापुर जाने के क्रम में जो है नो एंट्री का भी दिक्कत झेलना पड़ता है किसानों को। इसको लेकर सरकार क्या सोचती है? उसके बाद श्याम रजक खुलकर विरोध जताते हैं और ये कहते हैं कि बिहार के कृषि मंत्री यानी रामकृपाल यादव जो हैं वो मामला को गोल गोल घुमा रहे हैं और फुलवारी शरीफ के लिए जो मांग किया जा रहा है उसको उठाकर पूरे राज्य स्तर पर ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरे बिहार में ऐसा हो रहा है। जिस पर खड़ा होकर रामकृपाल यादव ये कहते हैं कि बिहार सरकार सिर्फ फुलवारी शरीफ के लिए नहीं है, पूरे राज्य भर के लिए। लेकिन सवाल तो यह भी उठता है कि कोई भी विधायक सबसे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र के भलाई के लिए आवाज उठाएगा, सवाल उठाएगा, तो उस पर यथोचित क्या कार्रवाई होगा यह देखना भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि सत्ता पक्ष से ही आने वाले दो पुराने दोस्त जो कि सहयोगी भी थे, लालू प्रसाद यादव के साथ जो है काम किए हैं, और दोनों ही लोग बिहार सरकार में मंत्रिमंडल में भी शामिल रहे हैं। अभी भी रामकृपाल यादव मंत्री हैं और श्याम रजक पुराने नेता हैं। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे किसी और अपडेट्स और खबरों के लिए मीडिया दर्शन के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।